नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झावालिया। क्या आपने जलाया एक दीपक राम के नाम? जी हाँ, मैंने तो जला दिया, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज दीपावली है, लेकिन अगस्त वाली। आज वो ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन, जिसका न जाने ही कितने लाखों करोड़ों लोगों को इस दिन का इंतजार था। आज राम मंदिर के भव्य स्वरूप और इसके निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी हर कोई बना। आप, हम और पूरी दुनिया, हम सब ने देखा किस तरह अपनी आंखों के सामने कि वो सपना जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने देखा था, जो लड़ाई इतने बरसों से चली आ रही थी, उसमें जीत हम सबकी हुई और आज राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। वो सपना जिसे साधु संत समाज ने देखा था, जिसे हर एक हिंदुस्तानियों ने देखा था, आज वो सपना पूरा हुआ। राम मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, वो जंग जीतने के बाद 2019 9 नवंबर की वो तारीख, जब ऐतिहासिक वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार से कि आप ट्रस्ट का गठन कीजिए और उसके बाद राम मंदिर भव्य तरीके से इसका निर्माण होगा। और बिल्कुल उसी तरीके से केंद्र सरकार ने भी काम किया, ट्रस्ट का गठन किया गया और वो तारीख मुकर्रर की गई, तय की गई 5 अगस्त की वो तारीख, जो कि आज थी। और आज पूरे शेड्यूल के साथ, जो शेड्यूल तैयार किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो पूरी तरह से उसी अपने टाइमिंग के साथ आगे बढ़ती चली गई। और हमने देखा 48 मिनट का संबोधन भी पीएम मोदी ने अपने उस पूजा अर्चना के बाद उन्होंने दिया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो आज का दिन किसी दीपावली से कम नहीं है, क्योंकि हर तरफ जगमग जगमग न सिर्फ अयोध्या हो रही है, बल्कि पूरा देश हो रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों में जो राम भक्त हैं, वो आज के दिन दिया जला रहे हैं और श्री राम को नमन कर रहे हैं। अक्सर ही हमने देखा कि दीपावली का त्यौहार अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि जिस तरीके की मान्यता है कि राम जी अपने घर वापस लौटे थे वनवास करके 14 सालों का, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि 500 सालों से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो सपना देखा गया था, आज वो पूरा हुआ है। और यही कारण है कि हर तरफ दीप जलाए जा रहे हैं। इसीलिए क्या आपने जलाया दीपक? नहीं जलाया तो अभी जलाइए, क्योंकि श्री राम जो आपके हमारे मन में है, जो हमारे देवता हैं, जो हमारे देव हैं, उन्हें आप भी नमन कीजिए और खुशियां बांटिए, क्योंकि खुशियों का आज ये दिन है। हर तरफ आतिशबाजी की जा रही है। हाँ, हम ये जानते हैं कि कोरोना काल है। इस कोरोना काल में हम सबको ध्यान रखना है, अपना, अपनों का, परिवार का, समाज का। और हमने ये भी देखा कि इस कोरोना काल को किस तरीके से ध्यान में रखते हुए ही पूरी तरह से जो कार्यक्रम शेड्यूल तैयार किया गया था, उससे पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया था। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो मंच सजाया गया था, हमने देखा किस तरह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए तमाम मेहमान जो हैं वो बैठे हुए थे, और ये बेहद महत्वपूर्ण है इस दौरान भी। और ये कह सकते हैं कि हम सब ने जिस तरीके का सपना देखा था कि राम मंदिर भव्य तरीके से बनकर तैयार होगा, जिसकी नींव आज रखी गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर में मैं आपको याद दिलाती हूँ, जो आज हमने देखा किस तरह से वो पूरे एक भक्त बनकर, न सिर्फ एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने श्री राम को नमन किया, बल्कि एक श्री राम के भक्त बनकर उन्होंने राम को नमन किया, अपने देवता को याद किया और उनके सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया। आज का ये दिन ये बताता है कि किस तरह से अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होती है, तो आप उसे ज़रूर कर गुजरते हैं। और ये मैं आपको याद दिला दूं कि तकरीबन 29 साल पहले अयोध्या पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, लेकिन मुरली मनोहर जोशी के साथ जब वो अयोध्या पहुंचे थे, तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं वापस अयोध्या तभी जाऊँगा जब मैं राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखूँगा। और आज वो सपना
साकार करते हुए पीएम मोदी नजर आए और एक तरीके से जोश, आत्मविश्वास उनमें झलक रहा था। जब वो संबोधन अपना दे रहे थे, उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि इस बीच कई अड़चनें आई, कई रोड़े आए, इन्हें बाधा डालने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन श्री राम की शक्ति और श्री राम की जो आस्था लोगों में बनी हुई है वो कहीं ना कहीं एक शक्ति देने का काम करती रही और उसके बाद सब कुछ आराम से होता रहा। हम सब ने ये भी देखा कि टाइमिंग, मुहूर्त को लेकर भी कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन जिस तरीके का जवाब इसे लेकर दिया गया कि मुहूर्त कौन तय करता है, भगवान ही तय करते हैं, और जब श्री राम के लिए ये काम हो रहा है तो फिर मुहूर्त की क्या ज़रूरत। तो बिल्कुल अपने सही तरीके से ही पूजा अर्चना संपन्न हुई। और आज क्योंकि हमने देखा था कि अयोध्या नगरी कल से ही जगमग जगमग हो रही थी, अयोध्या नगरी में कल लाख सवा लाख दिए जलाए गए थे और आज भी इस तरीके से दिए जलाए गए। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही है। और ना सिर्फ अयोध्या नगरी बल्कि जहाँ जहाँ पर श्री राम के भक्त हैं वहाँ वहाँ पर इसी तरीके से दिए जलाए जा रहे हैं और कह सकते हैं कि वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है श्री राम का। पुरुषोत्तम श्री राम जिस तरीके से अब फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 500 सालों की ये लड़ाई संपन्न हुई, जंग में जीत हुई है और श्री राम अब विराजमान हो रहे हैं। इतने लंबे समय से वो एक टाट और पट्टी में उन्हें रखा गया था, लेकिन अब जहाँ के वो हकदार थे वहाँ श्री राम पहुँच गए हैं। तो एक अच्छी ये बात है, जो प्रण लिया वो पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से सकारात्मक चीज़ें होती रहें। आप भी एक दिया जलाइए श्री राम के नाम, क्योंकि श्री राम आ गए हैं वनवास काट कर अपने धाम। नमस्कार।